अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी धर्म, रिलीजन, कल्चर या फिर किसी के भी पुतलों को टारगेट नहीं करने वाला। इस वीडियो के अंदर मैं अपने प्यारे इस्लाम को और उसके मानने वाले लोगों को डिफेंड करूंगा। बस एक ऐसे देश से तल्लक रखने वाला डिल्यूजनल बंदा जहां पे आए दिन लड़कियों के साथ होते हैं, एक ऐसा देश जहां की मेजॉरिटी एक जानवर को अपनी मां बनाकर बैठी हुई है और फिर उसी का गोश्त एक्सपोर्ट करने में 5वें नंबर पे रैंक करती है, और तो और एक ऐसा देश जिसकी मेजॉरिटी में होने के बावजूद अपने ही भगवान का नाम मंदिरों से ज्यादा मस्जिदों और चर्चेस के बाहर लगा के बदनाम करते हैं। और इसी देश से तल्लक रखने वाला एक डिल्यूजनल बंदा, एक डिल्यूजनल यूट्यूबर मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाता है कि कैसे मैं उसके देवी देवता, उसके कल्चर, उसके कंट्री को डीफेम करता हूं। अभी हाल ही में क्रेजी दीप ने मेरे ऊपर, सना खान के ऊपर और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर एक वीडियो बनाई है, और उस वीडियो के अंदर उसने हिजाब पहनने वाली लड़कियों को टारगेट किया और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के 4 शादियों वाले कॉन्सेप्ट को भी टारगेट किया। लगता है दीप भूल गया है कि जिसके आगे वो टन टना टन करता है वो खुद 16,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। आज से तकरीबन 2 महीने पहले काफी सारे इंडियन यूट्यूबर्स मेरे ऊपर वीडियोस बनाते हुए ये इल्जाम लगाते हैं कि कैसे मैं उनके देवी देवताओं का मजाक उड़ाता हूं, उनको डीफेम करता हूं, नाउजुबिल्लाह। और तो और सबसे बड़ा इल्जाम वो ये लगाते हैं कि कैसे मैं गाय का गोश्त खाकर उन्हें दिखाता हूं, उन्हें प्रोवोक करने के लिए। अल्लाह के यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर गाय का गोश्त खाने वाली हजारों लाखों वीडियोस अपलोडेड, उनमें मेरी वीडियोस भी थी जो कि क्लियर टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ थी। हत्ता कि मैं डिस्क्रिप्शन में ये तक मेंशन करता था कि ये वीडियोस किसी को प्रोवोक करने के लिए नहीं है, लेकिन इनके अंधभक्त आते थे मेरी हदीसों वाली वीडियोस के ऊपर अपने भगवान जी का नाम रोशन करने के लिए। तो अब वो देखते कि एक बंदा भाई साहब गाय का गोश्त खा रहा है तो उनकी जल जाती थी और वो ये समझते थे कि इनको प्रोवोक करने के लिए वो वीडियोस डाली जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद एक अच्छा इंसान होने के नाते मैं अपनी साइड को एक्सप्लेन करता हूँ, माफी मांगता हूँ। हालांकि कोई जरूरत तो थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं माफी मांग लेता हूँ। लेकिन फिर मेरी उस माफी वाली वीडियो को, तकरीबन 8 मिनट की वो वीडियो थी, उसको ट्रिम एडिट उडिट करके एक बंदा क्रेजी डीप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डालता है और कहता है कि ये डर गया है, हम जीत गए हैं, मुबारक हो, मेरा और मेरी माफी का मजाक उड़ाता है। मतलब भाई साहब के इसके धर्म के अंधभक्त इस्लाम का मजाक उड़ाएं, इस्लाम के नबियों का मजाक उड़ाएं, मुसलमानों का मजाक उड़ाएं, इस्लामिक कल्चर का मजाक उड़ाएं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सॉरी। सबसे खूबसूरत नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोई सच्चा मुसलमान मोहम्मद लुल्ला। और जब मैं उनको लिमिट में रहते हुए जवाब दूं तो ये उसी जवाब को ट्रिम करके दिखाएं कि मैं इनके धर्म को टारगेट कर रहा हूं और इसकी भी मैं माफी मांगूं और ये उस माफी का भी मजाक उड़ाएं। इतना अच्छा नहीं हूँ भाई साहब मैं, और कसम खाता है अपने खुदा की कि आइंदा वो ऐसा सब कुछ नहीं करेगा। और आज इस वीडियो के अंदर मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर रख के तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा के बाद तुम्हारे कंट्री, तुम्हारे रिलीजन, तुम्हारे कल्चर के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। सबसे पहली बात, बेशक मूर्ति पूजा गुनाह है, बहुत ही बड़ा गुनाह है, बहुत ही। भाई पर आपने तो कहा था कि आप हिंदू गॉड्स के बारे में कुछ बात नहीं करोगे, फिर आप थंबनेल में फिर से यहाँ के पंडितों पे और यहाँ के यूट्यूबर्स को। पहली बात है भाई साहब, उस वीडियो के अंदर मैंने कोई कसम नहीं खाई है, अपने से ही बना के बैठा हुआ है कि इसने कसम खाई है, कसम खाई है। मैंने उस वीडियो के अंदर वादा किया अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए इन लोगों से, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। और जब इन्होंने ही मेरी माफी को अप्रिशिएट नहीं किया, उल्टा उसका मजाक उड़ाया और बार वीडियोस बना के मुझे प्रोवोक किया, तो मैंने तो जवाब देना ही था। तो भाई साहब इनके जितने भी यूट्यूबर्स ने मेरी वीडियोस को ट्रिम करके मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, तो मैंने उन्हीं के इल्जाम को काउंटर करते हुए उनके स्टाइल में ही जवाब दिया, जिनमें इस दुनिया की सबसे उछाल छक्का, जिनाकार और लिंग की पुजारन औरत देविका भी शामिल थी। तो मेरे ऊपर वीडियोस बनाते हुए देविका ने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस की, मेरी वीडियोस को ट्रिम करके दिखाया, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, मेरे मुस्लिम भाइयों का मजाक उड़ाया, 4 शादियों के कॉन्सेप्ट का मजाक उड़ाया। अब दीप भैया मैं चुप रहता, माँ भी मैंने उसकी। के बाद सैयद अजान हमारी एक रोस्टिंग कम्युनिटी की लड़की का फोटो दिखा के उसके ऊपर डायरेक्टली ऐसे कमेंट कर देता है, ये न्यूज ना मेरे को लगता है देविका ने, देविका वैसे मेरी फ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं तेरे को कह रहा हूँ देविका, इस पॉइंट पे अगर तेरे को इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना है हम आपके साथ। ओ भाई दीप सुन, नहीं देगी, मेहनत ना कर।
इधर पे वीडियो बनाना बंद इसलिए कर दिया क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए थी यार ये रोज की कंट्रोवर्सी और इस तरीके की ऑडियंस। लेकिन अगर तूने इसको सॉरी नहीं बोला या ये वीडियो डिलीट नहीं हुई तो मैं तेरे को बताता हूँ कि कैसे फिर सब कुछ ठीक किया जाता है। मैं तेरा पूरा करियर खा जाऊंगा बहन। दीप, तूने मेरे करियर को अपनी माता का बीफ समझ लिया है क्या कि तू जिसको एक्सपोर्ट करेगा वही खा जाएगा? और ये तू बार बार मुझे क्या बीसी बीसी बोलता है रे? तेरी बी को सी किया था मैंने। रही बात देविका भाई या फिर बहन से माफी मांगने की, तो माफी मांगता है मेरा कद्दू। और देविका भाई या बहन, अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो या देख रही हो तो ये सही कह रहा है। मुझे तुम्हें आर नहीं कहना चाहिए था क्योंकि एक आर की तुमसे ज्यादा इज्जत होगी। और अब तुम में से काफी सारे लोग कहोगे अजहान भाई, इस्लाम में एक औरत को ऐसे बोलना गलत है। बेशक गलत है, लेकिन ये देविका तुम्हें कहीं से औरत लग रही है क्या? अबे ये कौमे लूत वालों में से है। इनफैक्ट जब पीछे अभी हाल ही में दीप ने कौमे लूत के ऊपर वीडियो बनाई थी तो इसने बढ़ चढ़ के वहां पे सपोर्ट भी दिखाया था। एल मतलब भाई साहब, एक ऐसी औरत जो सारा दिन जिना करती रहती है, अपनी माँ और उस बाप को हराम का खिलाने के लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को गालियां देती है रोस्ट के नाम पर, और जब कोई इंसान उस औरत को उसी के स्टाइल में जवाब दे दे तो ये सेंसिटिव हो जाते हैं, इनको मोरल वैल्यूज याद आ जाती हैं और इनको माफी चाहिए। तो माफी मांगता है मेरा, आजा ले ले। आगे जाके दीप जितना ज्यादा हो सकता है उतना न्यूट्रल रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके थंबनेल, उसके टाइटल और उसकी वीडियो से क्लियर नजर आता है उसके दिल में मुसलमानों के लिए कितनी नफरत है। वीडियो में आगे जाके दीप इस्लाम की लड़कियों के बारे में यह बोलता है कि कैसे जब वो हिजाब पहनती हैं तो खुद को सुपीरियर मानती हैं, मानना भी चाहिए, और जो छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां हैं उनको डिग्रेड करती हैं, उनको ताने देती हैं, उनको कैरेक्टरलेस बोलती हैं। देखो यार, ये बात किसी से भी नहीं छुपी कि इंडिया में कितने सारे लोग हिजाब पहनने वाली लड़कियों को बुली करते हैं, उनके खिलाफ कुछ इस तरह की वीडियोस डालते हैं। कल रात को ज़्यादा तो नहीं पीना? अबे चिंटू, कल रात को तू अपने बगल वाले सलीम के घर घुस गया था, उसकी अम्मी बुर्का पहन के बैठी हुई थी, तूने उनको जाके बोला बैटमैन मुझे बचा लो बैटमैन। और तो और इनकी ये जिन छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों की ये बात कर रहा है, वो खुद इन हिजाब पहनने वाली लड़कियों का मजाक उड़ा। हिजाब पहनते हो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर हिंदू धर्म की कोई लड़की सलवार सूट भी पहने तो वो गलत है। सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है भाई इन लोगों की, जो हम करते हैं वही बेस्ट है। बाकी और कोई अगर नॉर्मल सादे कपड़े भी पहन रहा है तो वो गलत है। और जो कि भाई साहब, आए दिन तेरे देश में हिजाब को बैन करने की कोशिश की जाती है। हिजाब में एक लड़की को देखकर तेरे काफी सारे अंधभक्तों को अपना भगवान याद आ जाता है कि कभी कभी मुझे शक होता है कि भाई साहब कहीं वो भगवान बुर्खा तो नहीं पहनता था, कि उसके पुतले को देख के वो लोगों को इतना याद नहीं आता जितना वो हिजाब में लड़की को देख के याद आ जाता है। अब मुझे पता है ये फिर वही बात बोलेगा कि देखो अब फिर जो है ना ये उनको बीच में लेके आ रहा है। भाई साहब, एग्जाम्पल देनी पड़ती है क्योंकि तेरे लोग ही उनका नाम खराब कर किए फिर रहे होते हैं। यहाँ पे ये लड़की कहना चाहती है कि अगर आप बुर्के को छोड़ दो और कोई भी कपड़ा पहन रहे हो तो आप खुद को ऑब्जेक्टिफाई करवा रहे हैं। अब ये एक लड़की है जो कि इस्लामिक रील्स बनाती है, ये हिजाब पहनकर मोस्टली वीडियोस बनाती है, तो इसको काफी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई साहब ये तुमने क्या पहन रखा है, इसमें तुम्हें गर्मी नहीं लगती, छोड़ो उतार के इसे। तो उस लड़की ने तंग आकर एक वीडियो बना दी छोटी सी इस तरह के कमेंट्स का जवाब देते हुए। और रही बात छोटे कपड़े पहनने की, तो दीप खुद एक ऐसे धर्म से तल्लक रखता है जहां पे पर्दे का हुक्म दिया गया है। मां सीता को फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लो, उन्होंने तौबा इस्तगफार कभी ऐसे कपड़े पहने थे जिनको ये जस्टिफाई करता फिर रहा है। भाई साहब, गोबर किंग, इनके धर्म का सबसे बड़ा ढोंगी बाबा भी आए दिन अपनी ये जो कथाएं करता है उसमें पर्दे के बारे में बोलता है, और तो औरतें जो छोटे कपड़े पहनती हैं उनको ऐसा करने से मना करता है। और भाई साहब, ये जिस टॉपिक के ऊपर दीप वीडियो बना रहा है ये कोई इतना बड़ा कोई सीरियस टॉपिक नहीं था। ऐसा आए दिन होता रहता है, लोग एक दूसरे को कमेंट्स पास करते हैं कपड़ों को लेकर। बस इसको सिर्फ और सिर्फ एक बहाना चाहिए था मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, व्यूज की खातिर। इसका थंबनेल और इसका जो है ना ये टाइटल वगैरह पढ़ लो। दोस्तों, मेरा नाम सना खान है। पहले मैं भी मॉडलिंग करती थी, जिम वाले आउटफिट में फोटो डालती थी, बढ़िया जब तक चल रहा था। उसके बाद पता नहीं मुझे कहीं से फंडिंग मिली, तब मैं पॉडकास्ट में बैठ के उसी औरत जात को जो वो सेम चीज कर रही है जो कि गलत भी नहीं है, अब उन्हें जज करती हूँ। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर दीप सना खान के माजी को लेकर बात करता है कि कैसे वो छोटे छोटे कपड़े पहना करती थी, और फिर उसकी हदायत का मजाक भी उड़ाता है। कहता है कि इसको फंडिंग मिली है और ये पॉडकास्ट में बैठ के भाई साहब अब लेक्चर देती है। सना खान ने अपनी एक छोटी सी ओपिनियन शेयर की हिजाब को डिफेंड करते हुए, सेम उसी तरह से जैसे इसके देश की काफी सारी औरतें हिजाब को लेकर अपनी ओपिनियन शेयर करती हैं कि इसे पहनने की क्या जरूरत है, लेकिन उनका ये जिक्र अपनी पूरी वीडियो में ये कहीं पे भी नहीं करता। इस्लाम
इस्लाम को मजीद डीफेम करने के लिए भाई साहब ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक बयान को, उस क्लिप को ये ट्रिम करके छोटे से पार्ट को दिखाता है। 12 साल है, मेरी अम्मी ने जो मेरे लिए लड़की पसंद की है इसकी उम्र 10 साल है, लेकिन मुझे अभी शादी करनी है और अम्मी बोल रही है इसका इंतजार करो। मैं इंतजार नहीं कर सकता, एक अभी कर लो, जब ये बाले हो जाएगी फिर इससे भी कर लेना। भाई 4 का ऑप्शन का यही मतलब है, अम्मी की मर्जी से भी कर लो, एक वैसे भी कर लो। भाई साहब जब दीप की मां खुद इसके बाप के घर में आई थी तो दीप खुद अपनी मां के पेट में 8 महीने पहले से ही था। तो अब ऐसे बंदे को हम क्या समझाएं कि निकाह की क्या फजीलत है, निकाह करने से इंसान कितने सारे गुनाहों से बच जाता है। फिर जब इनको ज़िनाई बोलो तो ये फिर माफी की तलब करते हैं, माफी मांगो। मेरा ये मांगता है माफी। भाई साहब दीप खुद एक ऐसे की इबादत करता है जिसने 16,000 से भी ज्यादा शादियां कर रखी थी। एक ने तो अपनी सगी बेटी से शादी कर ली थी, लेकिन फिर भी भाई साहब इसे हम में ही खामियां नजर आती है, हमारी 4 शादियों में ही खामियां नजर आती हैं। ये जो महाशय हैं ये कह रहे हैं कि 10 साल की बच्ची से अम्मी कह रही है शादी कर लो, तो अब 8 साल का पहले वेट करेगा, फिर एक अधेड़ उम्र का आदमी उस बच्ची के साथ शादी करेगा, तब तक उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। मैं बहुत ज्यादा वैसा लेके नहीं जा रहा हूँ, बस मैंने एक रील प्ले करी है ये बताने के लिए कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से दूसरे सब। इसके बाद आगे जाके वीडियो में दीप मुफ्ती तारिक मसूद जी के बारे में ये कहता है कि कैसे वो शादी के बाद जबरदस्ती को प्रमोट करते हैं, जबकि मुफ्ती तारिक मसूद सिंपल अल्फाज में सिर्फ इतना कहते हैं कि देखो एक औरत को मना नहीं करना चाहिए जब उसके शोहर का दिल हो। अब इस लिंक के पुजारी को कौन समझाए भाई साहब, इसकी तो अपने ही लेकिन चलो बात सिंपल सी है कि भाई साहब मुफ्ती तारिक मसूद साहब सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि एक बीवी को मना नहीं करना चाहिए जब उसके शोहर का दिल हो, क्योंकि फिर जब वो मना करेगी तो वो बुरा मान जाएगा, तो वो शायद गलत चीजें भी देख सकता है या गलत जगह भी जा सकता है, यानी गुनाहों में मुब्तला हो सकता है। उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि भाई साहब अगर मना करती है तो जकड़ लो उसे, मतलब दीप तो यही कहने की कोशिश कर रहा है ना। और अब जब भाई साहब अब मैं इसके जब पुतलों का रेफरेंस देना शुरू कर दूंगा कि उन्होंने क्या क्या किया था और इसके अपने ये जो पंडित हैं वो क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, तो ये फिर भाई साहब मेरी उन्हीं वीडियोस को ट्रिम करके दिखाएगा कि देखो मेरे धर्म को टारगेट कर लिया है। बाकी यार अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना। अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो। और हाँ, मैंने एक हॉरर चैनल भी बनाया है, मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं हॉरर वीडियोस बनाऊं, तो एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम्हें हॉरर वीडियोस पसंद है तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। जज़ाकल्लाह, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना।